इस समय बेटा? वो काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे आना पड़ा। मुझे रास्ते में मिली, उन्हें कुछ याद नहीं है। आई थिंक इनके पास कोई घर भी नहीं है रहने के लिए। कुछ समझ नहीं आया कि इन्हें कहाँ लेकर जाऊं, इसीलिए इन्हें यहाँ लेकर आ गई। सही जगह लेकर आई पाखी। पाकिया उठ, उठना बेटा। आप बैठो ताई। आपको कुछ चाहिए? हाँ, पानी चाहिए। हाँ हाँ, कल्पी पानी लेकर आ बेटा। देवा का लाख लाख शुक्र है ताई कि आप ठीक हो। कमला माँ, आप इन्हें पहले से जानती हैं? हाँ बेटा, बहुत पुरानी बात है, बाद में बताऊंगी। हाँ लेकिन आप इन्हें कल्पी, राघव बाबा को फोन लगा और कहना कंप्लेन वापस लेने के लिए ताई घर आ गई। आई वो मैं इतनी रात को? मैंने कहा ना फोन लगा। आओ, कल्पी का फोन। हाय कल्पना, मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही आपको? क्या परेशानी है राघव बाबा? मुझे पता था कि आपको ताई की चिंता में नींद नहीं आएगी, लेकिन आप टेंशन मत लेना। ताई अब घर आ गई है। वो पाखी बेबी है ना, उसने ताई को ढूंढ लिया है और घर लेकर आई। और हाँ, वो पुलिस कंप्लेन है ना, वो वापस ले लो राघव बाबा। अच्छा, पाखी बहुत लेट हो गया बेटा, अब तू घर जा। माँ प्लीज, आज रात मैं यहीं सो जाऊं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है घर जाने को। नहीं नहीं पाखी, वो मेम साहब को अच्छा नहीं लगेगा ना, और फिर क्या है, नहीं तो मेम साहब को टेंशन आ जाएगा। तू घर जा बेटा। मुझे लेकर परेशान होने के लिए टाइम कहाँ है नीतू मेम साहब के पास। उन्हें जगरने से टाइम ही नहीं मिलता है। क्या बात है पाखी, क्या सोच रही है बेटा? कुछ नहीं, मैं अब चलती हूँ। अच्छा चल। आई, टिफिन देना। हाँ हाँ देती। बाबा वो कमला, हमें ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है, और ये टॉवल के लिए स्टैंड नहीं है क्या? कुछ भी जगह पर नहीं है। मैं सब कर लूंगी ताई, आप चाय पियेंगी? हाँ, और सुनो,
एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी ला देना। ठीक है। चीनी कितनी लेंगी? शुगर क्यूब नहीं है क्या? चीनी चलेगी? ठीक है, तो बिना शुगर के ही चाय ला देना। हो बरं। भाई तू बाकी लोगों को अपनी इस अंग्रेज फ्रेंड के बारे में क्या बताएगी? हाँ, एक आइडिया मेरे पास। ये बोलियो कि वो अमेरिका में काम वाली बाई है, झाड़ू पोछा करती है, इसलिए अच्छी अंग्रेजी बोलती है। गलत। हाँ दादा, बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ हाँ ठीक है। नमस्कार ताई। हवालदार साहब आप? अरे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मालूम नहीं था कि आपके ऊपर इतने बड़े आदमी का हाथ है। उनको बोलिए कि मेरी नौकरी पे लात मत मारे। क्या है कि बाल बच्चे वाला आदमी हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरे बच्चे खाने के लिए मोहताज हो जाए। उन्होंने मेरी कंप्लीट की है और वैसे मैं अच्छा आदमी हूं, मगर क्या करे कि पुलिस की नौकरी, ऊपर से बड़े लोगों का दबाव, इसके लिए ऐसा रुख अपनाना पड़ता है। आयशा पसंद तुम्हें, आज के बाद मैं किसी भी औरत के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं रखूंगा। अरे कल्पी बेटा, ऐसे क्यों जा रही है तू? टिफिन तो लेके जा। पता नहीं इसे क्या हो गया। थैंक यू खान साहब, ऐसे बदतमीज लोगों को सस्पेंड ही कर देना चाहिए। ओके, आई टॉक टू यू लेटर। थैंक्स। अब तो तुम परेशान नहीं होना, मैंने उस हवालदार को सस्पेंड करवा दिया। क्यों किया आपने ऐसा सर? फिर से एक गलती? उसकी जॉब चली गई तो आपने सोचा कि उसकी बीवी और बच्चों का क्या होगा? उस आदमी ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी कल। आई नो सर, मैं जानती हूँ, लेकिन उसकी फैमिली का इसमें क्या कसूर है? उसकी गलती की सजा वो लोग क्यों भुगते? यू थिंक उसे सजा दिलवाकर गलत किया मैंने? हाँ, उस हवलदार को नौकरी से निकलवाकर आपने उसकी फैमिली के साथ बहुत गलत किया। आपको मालूम है सर, एक हवलदार को 24 घंटे नौकरी करने पर कितनी तनख्वाह मिलती है? उसका घर कैसे चलता है, उसके लिए नौकरी क्या मायने रखती है? अगर वो नौकरी नहीं करेगा तो अपने परिवार को क्या खिलाएगा? उसने तुम्हारे साथ, तुम्हारी आई के साथ जो कुछ किया, उसके बावजूद तुम भी। आपको गलतफहमी हुई है सर। मुझे उस हवलदार से कोई शिकायत नहीं है। अगर मुझे शिकायत है तो इस पूरे सिस्टम से, इस सोच से कि एक गरीब को हमेशा गुनहगार क्यों समझा जाता है, उसे झुकने पर मजबूर किया जाता है। तो क्या आप पूरा सिस्टम सस्पेंड करेंगे? और आपने उसे क्यों निकलवाया? क्या मैंने आपसे कहा था कि उसके खिलाफ कोई एक्शन ले? नहीं ना, तो फिर क्यों? आपने क्यों उसको जॉब से निकलवाया सर? What's your problem? आखिर तुम चाहती क्या हो? मेरी हर बात से, हर हरकत से परेशानी होती है तुम्हें। कुछ करूं तो टेंशन, ना करूं तो टेंशन। गाड़ी से आऊं तो प्रॉब्लम, बस में बैठूं तो प्रॉब्लम। क्या करूं मैं? खुद सिखाती हो मुझे कि गेंदे के फूलों का सम्मान करो, और जब ऐसे करता हूं तो कहती हो कि मैं गलत हूं। खुद मुझे रंगों के पास लाती हो और खुद मेरी जिंदगी को बेरंग कर देती हो तुम। क्या करूं? What should I do to please you? हाँ? कैसे खुश करूं तुम्हें मैं? कैसे एहसास दिलाऊं मैं तुम्हें कि मैं कोई दूसरी दुनिया का नहीं हूं? कैसे तुम्हें विश्वास दिलाऊं कि मैं तुम्हारी केयर करता हूं? कैसे तुम्हें यकीन दिलाऊं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं?
यही बात है सर कि हम इतने अलग हैं, क्योंकि आप कभी मुझे समझ ही नहीं सकते, ना ही मेरी बातों को। क्या नहीं समझ सकता मैं? क्या कि जो पैसे वाले होते हैं उनके पास दिल नहीं होता, उनके पास फीलिंग्स नहीं होती? क्या उन्हें प्यार करने का कोई हक नहीं होता? वो दूसरों की तकलीफ नहीं समझ सकते या उन्हें तकलीफ नहीं होती? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम है कि जो तुम्हारे पास नहीं है, अगर वो किसी और के पास है तो वो एक दिखावा है, क्योंकि वो एक अलग दुनिया से है तुम्हारे लिए। पैसे वाला होना कोई क्राइम नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम। और ये सारे पैसे मुझे कोई विरासत में नहीं मिले हैं, ये मैंने अपने मेहनत से कमाए हैं। और वैसे भी किसे अच्छा नहीं लगता पैसा कमाना? तुम हर सुबह घर से तैयार होकर निकलती हो, सुबह शाम बस में धक्के खाती हो, यहां पूरा दिन काम करती हो, किस लिए? पैसों के लिए। मेहनत करती हो क्यों? प्रमोशन के लिए। और कल जाकर इसकी वजह से तुमने गाड़ी या बंगला खरीद लिया तो क्या उसे नकार दोगी तुम? बोलिए मिस कल्पी, नहीं ना? तुम ही कहती हो ना कि भगवान की नजरों में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, तो फिर ये क्लासिफिकेशन करने वाली तुम कौन होती हो? होली में जो रंग लगाया तुमने मुझ पर, उसने मेरे गाल पर वही असर दिखाया जो तुम्हारे गाल पर दिखाया। जब चोट लगती है ना, तो हमें भी यहां दिल में दर्द होता है। जो हवा तुम्हारी चौल में चलती है, वो मेरे घर की दीवार देखकर रुक नहीं जाती। बारिश का पानी अमीरों के घर को देखकर बरसने से इनकार नहीं कर देता। क्या हम इंसान नहीं हैं? हम में जज्बात नहीं है? क्या ऊपर वाले ने दिल देते वक्त हमारा दिल छोटा बना दिया? नहीं ना। लेकिन एक बात तुमने सच कही, हम सब झूठे, सिर्फ तुम सब सच है। नहीं सर, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का मतलब समझ गया हूं मैं। मिस्टर खान, गुड मॉर्निंग। राघव सिंघानी जी, वो हवलदार के सस्पेंशन ऑर्डर्स वापस ले लीजिए प्लीज। नो, फॉर माई सेक। और उसे एक मिठाई का डब्बा भी दे दीजिए। मेरी ओर से उसे माफी मांग लेना हाथ जोड़कर। आई नो आपके लिए बार बार करना मुश्किल होगा, लेकिन प्लीज डू इट फॉर मी। अदरवाइज आई एम गोइंग टू बी ब्रांडेड एज अ रूथलेस एंड अ हार्टलेस पर्सन, जो गरीबों के बारे में नहीं सोचता और जिसके पास दिल नहीं है। जी, ये रिक्वेस्ट उनके ओर से आई है जिसको उसने हैरेस किया और बदतमीजी से पेश आया। या प्लीज डू इट फॉर मी। टेक द ऑर्डर्स बैक। थैंक यू, वेरी काइंड ऑफ। अब खुश हो तुम? चैन आ गया तुम्हें? नहीं तो मैं जाता हूं उस हवलदार के पास, उसके पैर छूता हूं और माफी मांगता हूं, या तो उसके बिहेवियर के लिए उसे मेडल दिलवाता हूं। तब खुश होगी तुम? ऐसे क्या देख रही हो? अब भी गलती कर दी मैंने, ठीक है। गलत किया तो गलत ही सही। तुम तो सही हो ना? जाओ अच्छी तरह से जाकर अपना काम करो। कहां हो तुम? अंदर आओ। जी सर। मेरी कॉफी कहां है? कब से कॉफी मंगाई है मैंने, उसके लिए भी इनविटेशन देनी पड़ेगी मुझे? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर लेकर आओ। सॉरी सर, अगला। हाँ, ये बोल। वो हवालदार साहब ना अभी तक घर पर ही बैठे हैं, बेचारे कुछ खाए पिए भी नहीं है बेटा। भाई, तेरे घर में अगर राक्षस भी आ जाए ना, तो भी वो भूखा नहीं रहेगा। अब तक तो तूने चाय पानी दे ही दिया होगा उन्हें। हाँ, तो क्या गलत किया मैंने? अरे घर पर कोई आएगा तो उसका स्वागत ही करेंगे क्या? ये सब छोड़, पता राघव बाबा ने कंप्लेन वापस ली क्या?
आई गलती उनकी थी, इतनी दया दिखाने की क्या जरूरत है? ये तो क्या बोल रही है कल्पी? बेटा बड़े ऑफिस में काम करने लगी तो हम जैसे लोगों की तकलीफ भूल गई? इनके भी बीवी बच्चे। हाँ है तो तू भी किसी की बीवी है, मैं भी किसी की बच्ची हूँ, तब नहीं सोचा उन्होंने? कल्पी तू आई प्लीज, बहुत काम है मुझे। और वैसे भी वो हवलदार से कह देना कि उनकी शिकायत वापस ले ली जाएगी। ठीक है, बात हो गई है, रखती हूँ। वो दादा, आप घर जाओ, आपके बड़े साहब आपको काम पर बुला लेंगे। आप बिल्कुल फिक्र मत करना। हाँ धन्यवाद नहीं, धन्यवाद। आपने मेरे बर्बाद होते हुए घर को बचाया। आज से तू मेरी सगी ताई है और तुम्हारी बेटी आज से मेरी भी बेटी है। उसकी तरफ कोई बुरी नजर से देखेगा ना, आई शपथ मैं तो उसकी आंखें नोच लूंगा। धन्यवाद। वारे कमला, जिसने तुझे बेइज्जत किया तू उसी की सेवा में लगी रही। कमाल है तू। और मुझे भी खड़ा कर दिया यहाँ वेटर बना के, हद हो गई। तू कब समझेगा विट्ठल? हम लोगों को यही रहना है इन लोगों के बीच। अब सोच विट्ठल, अगर हम बुराई का बदला बुराई से ही देते तो वो लोग भी मौके की तलाश में रहते, हम लोगों को कभी भी तंग करते। लेकिन उसने अभी गलती मानी है ना, बेटी बोल के गया है कल्पी को। अगर दुश्मनी हो जाती तो हम लोगों को दिन रात कल्पी की फिक्र लगी रहती। अब देख, उसने दुआ भी दी और कल्पी का ध्यान भी रखेगा। वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो प्रोटेक्शन। हाँ क्या? प्रोटेक्शन। कितनी समझदार है। ये ले, मीठा है। आई बाबा, आई देखा, हो गया ना लफड़ा। मैंने पहले ही बोला था ये मेरे सबको घर में रखना खतरे से खाली नहीं है, पर मेरी कौन सुनता है। क्या हुआ? आप सब नीचे चलो, सब चल जाएगा पता क्या लफड़ा हुआ है। तुम लोगों से कोई काम ठीक से नहीं होता। नो सिविक सेंस एट ऑल। कपड़े वॉशिंग मशीन में धोकर ड्रायर में सुखाने चाहिए ना, ऐसे कोई वायर पे हैंग करता है क्या कपड़े? लोग क्या सोचेंगे? कैसा डाउन मार्केट इलाका है ये? अरे देखो इनको, बड़ा नखरा दिखा रही है। हाँ, खुद तो क्या समझती है? हाँ, अरे तू होगी किसी अमेरिका मेम साहब की बाई, हम सब नहीं है। और सुन, हम लोग और हमारे बाप दादा इसी तरह से कपड़े सुखाते हैं कि नहीं? तू होती कौन है हम लोगों को समझाने वाली? हाँ ताई, आप यहाँ कब आई? आ भी गई और हम सबकी मेहनत पे पानी भी फेर दिया इन्होंने। आपने ऐसा क्यों किया ताई? कमला अभी तुम ही बताओ। ये लोग अपने कपड़े कहीं पर भी सुखा देते हैं, अगर विदेश में कोई ऐसा करे ना तो गवर्नमेंट फाइन लगा देती है। कोई सिविक सेंस ही नहीं है। इनके कपड़ों से हमारे पर पानी टपक रहा था तो हमने इनके कपड़े नीचे गिरा दिए ताकि इन्हें अच्छे से समझ में आ जाए कि आगे से कपड़े कहाँ सुखाने चाहिए। ताई, ये चाल है, कोई 5 स्टार होटल नहीं। तो इन्हें 5 स्टार होटल में ही रखना चाहिए था ना, यहाँ पर क्यों ले आई? अरे थोड़ा सा पानी क्या टपका सर पर, हम लोगों के कपड़े उठाकर फेंक दिए। एक काम करते, एक छाता लाकर ना इनके सर पर लगा देते, कपड़ों का पानी टपकेगा ना, थोड़ा सा तो पिघलोगी नहीं उससे। Just shut up and behave yourself. शांत हो जा मंदा, मैं ताई को समझा दूंगी। पक्या ताई को ऊपर लेके जा। चलिए मैम। Stupid lady. आइए आइए। ताई को अंग्रेजी में फिर गाली दे रही है। नहीं नहीं मंदा, उन्होंने तो कहा है बहुत समझदार है। हाँ, अच्छा अच्छा बोलने से कुछ नहीं होता कमला ताई। हाँ, ये देखो सफेद कमीज, क्या हाल किया इसका। हाँ, मेरे घर पे मेहमान आया है,
अब मेरे को ना एक 34 नंबर का स्लिम फिट ब्रांड का एक नया शर्ट चाहिए, समझी ना? लाकर देना मेरे को वो। हाँ मंदा, मैं सब करूंगी। तेरे लिए नई कमीज भी लाऊंगी और ये सब कपड़े धो भी लूंगी। तो धो, तोप समझती है खुद को। हाँ, अरे अमेरिका की बाई है तो हम सब क्या गटर से उठ के आ रहे हैं? नहीं ना। चलो भाई चलो, ये धो लेगी कमलता ये कपड़े। चल मैं धुलवाता हूँ कपड़े। आज कपड़े धुलवा रही हैं, कल चौल धुलवाएंगी। मैं कह रहा हूँ इनकी व्यवस्था कहीं जल्दी से जल्दी दूसरी जगह करो।